बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ कि डिप्टी अकाउंटेंट का जो टेस्ट है वो फाइनल है 25 और 26 जुलाई। तो इसीलिए अपने रिवीजन आप कंटिन्यू रखें और मुझे जो टाइम होता है मैं उसमें आप लोग का मैनेज करके रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, टेस्ट सेशन रख देती हूँ और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देती है। लेकिन एडिटिंग में और इसके साथ साथ इसको रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में ये सारा बहुत टाइम लगता है। आपके पास जितना भी फ्री टाइम होता है उसमें आप लाजमी रिवीजन करते रहा करें और जो मैं आपके साथ वैसे टेक्स्ट में मैसेज शेयर करती हूँ, करंट अफेयर शेयर करती हूँ, वो भी आप लाजमी पढ़ लिया करें, ठीक है, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन फिर स्किप ना हो। अच्छे से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। तो हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क या कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, वो ज़्यादा डाटा स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रिपेयर क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए आपको पता है कि हम पावर पॉइंट ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिवाइस। सेकेंडरी डिवाइस में हमारे पास रैम नहीं आती, ठीक है, रैम जो होती है वो हमारे पास प्राइमरी डिवाइस होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है। विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। होम की। शॉर्टकट की टू यूज द पेस्ट द सिलेक्टेड एंड कॉपी टेक्स्ट। तो वो हमारे पास क्या होता है, जो कॉपी टेक्स्ट हमने किया होता है ना, उसको सेलेक्ट वो पेस्ट करने के लिए हम कौन सा वो कह रहे हैं कि शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल वी यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी। विच की इज़ यूज टू मिनिमाइज एक्सेल वर्कशीट। तो कंट्रोल F9, ठीक है, कंट्रोल F9 हम यूज़ करते हैं। एक्सेल शीट जो हमारे पास MS एक्सेल की वर्कशीट ओपन होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए, क्लोज करने के लिए नहीं, क्लोज करने के लिए कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो कंट्रोल W यूज़ करते हैं और फिर हमारे पास विंडो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। तो जितनी भी हम फाइल्स या जो भी डाटा हम डिलीट करते हैं डेस्कटॉप से या कहीं से भी, तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। फायरफॉक्स। फायरफॉक्स हमारे पास वेब ब्राउजर है। व्हाट इज पेशिंग। पेशिंग का मतलब होता है हमारे पास साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग। यहाँ पे वो आपके पास इन्वॉल्विंग फ्रॉडलेंट ईमेल्स और मैसेजेस टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है स्पैम ईमेल के थ्रू या फिर कोई मैसेजेस करके, तो वो आपके पास क्या होता है, पेशिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज फॉर वेब पेज डिवेलपमेंट। वेब पेज को हम डिवेल्प जब करते हैं तो HTML वेबसाइट वो लैंग्वेज यूज करते हैं। टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक विच शॉर्टकट की यूज। तो ये मैंने पहले भी आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, कंट्रोल के। नेक्स्ट है हमारे पास, पावर पॉइंट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पावर पॉइंट। F5। और अगर हम कोई प्रेजेंटेशन के पेज हमारे पास ओपन है और हम किसी और उस पर चले गए हैं और इंटरफेस पे चले गए हैं और दोबारा हम चाहते हैं कि जो करंट पेज हमने ओपन किया उसी पे ही डायरेक्ट जाएं, तो उसके लिए हम कंट्रोल F5 यूज़ करेंगे तो हम उसी पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच की इज़ यूज टू एंटर द करंट डेट इन एक्सेल। तो कंट्रोल हमारे पास कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन जब हम कंट्रोल के साथ इकट्ठे प्रेस करेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, डेट वगैरह वहाँ पे एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट टर्म रेफर टू अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑफ्टन विद क्रिमिनल इंटेंट। तो ये हमारे पास है हैकिंग। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फाइल को मैनेज करना, टास्क वगैरह मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट की हमारे पास जो एक्सटेंशन होते हैं, जब आप सेव करते हो तो उसमें आपके पास लिखा होता है, जो भी डॉक्यूमेंट नेम होता है उसके साथ लिखा होता है .docx, ठीक है, डॉक्स। और जो इससे पहले था 2007 के वर्जन से जो पहले था तब हमारे पास डॉक आता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक टेलर मशीन
ATM जिसे कहते हैं, इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल जनरल कंप्यूटर, ठीक है, स्पेशल जनरल कंप्यूटर। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास होता है कि जब हम किसी भी उसको पावर देते हैं, किसी भी नंबर को पावर देते हैं, लाइक हमारे पास क्या होता है, उसमें हम लाइक x² y² इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट, तो ये हमारे शिफ्ट प्लस उसमें हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी बेस पे हमने कोई नंबर लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। इन MS Word we can create another copy of document save as which of the following store data permanently in a computer? कंप्यूटर में डाटा परमानेंट स्टोर किस के थ्रू होता है, जब हम सेव कर देते हैं, सेव एज के थ्रू हम रोम में, यानी जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है उसमें ऐड कर देते हैं, तभी हमारे पास एक क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वाज यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर? सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर यूज किया था, ठीक है, सेकेंड जनरेशन जो था ना उसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में हमारे पास जो था वो माइक्रो प्रोसेसर था, और लास्ट जो फिफ्थ अभी करंटली हमारे पास चल रही है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड? विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? तो कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। विच इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में आती है, रैम सिर्फ हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, बाकी सब सेकेंडरी में आते हैं। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड, ठीक है, वहां पे ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिक भी होता है, ऑटोमेशन भी होता है, तो आपने इसको याद रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। एक और भी होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एल्गोरिदम। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और हमारे पास एक लोड हो रही होती है कि हमें नजर आ रहा होता है कि कंप्यूटर जो है वो ऑन हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, बूट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ www? तो ये हमारे पास है HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये वेब पेज हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह www का हमारे पास होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको 3W भी कहते हैं। ISP इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यू स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। To return the remainder after the number is divided by a divisor in Excel, we use dash function mode, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। A computer cannot boot if it does not have the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये कैसे काम करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर तो कंप्यूटर एक वेस्टेज है, यानी हमारे पास बिल्कुल यूजलेस बॉक्स है। A computer cannot boot if it does not have operating system। The operating system is the essential software that manage hardware, enable the computer to start, function and run application. Without an operating system, the computer cannot initiate the necessary processes to become functional, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास who invented the first computer? Charles Babbage। Which of the following is not a function of operating system? तो protection against virus, virus के मतलब वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो नहीं करता, वो हमारे पास होता है ट्रबल शूट, वो कंप्यूटर में होता है ट्रबल शूट, तो वो वायरस को स्कैन करता है और वायरस को आने से रोकता है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज developed फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो वो पूछ रहे हैं थर्ड जनरेशन जो थी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो क्या थी, थर्ड जनरेशन, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारे पास क्या है, यूज डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये थर्ड जनरेशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो 2 कंप्यूटर थे उसमें नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था।
एंटीवायरस, विनजिप, विनरार एंड डिस्क डिफ्रेगमेंटर आर द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। ये यूटिलिटी प्रोग्राम की टाइप्स है। टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम चेक्स बैंक्स मोस्टली यूज मैग्नेटिक इंक करेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें हमारे पास आता है MICR। तो MICR स्टैंड फॉर, कभी कभी इसकी एब्रीवेशन पूछता है, जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। और ये किस लिए यूज होता है? जो चेक्स वगैरह होते हैं ना बैंक के, तो उसको क्या करता है, रीड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो IQ एंड इंटेलिजेंस। Microsoft Corporation is founded by both Bill Gates or Paul Allen. Which of the following is not an input device? Monitor and speaker. What are the basic rectangular building blocks of a spreadsheet cell? Which of the following item is not usually in local area network? Modem. Modem जो है वो local area network में use नहीं होता। The brain of any computer system, CPU. द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, CPU। अच्छा, ये रिपीट हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? टू प्रिवेंट ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग, द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू विच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर टू बी रिटन और रेफर्ड एज सिंटेक्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें जो रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंटेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? इनपुट डिवाइस है माउस। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? 8 बिट्स। टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट वी प्रेस F5। इफ यू इंसर्ट सम स्लाइड फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन, चूज। तो हम क्या करते हैं? फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड फ्रॉम प्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में जाके स्लाइड को क्या करते हैं? चूज कर लेते हैं प्रेजेंटेशन से। ठीक है। एक होता है हमारे पास, इसका हमारे पास होता है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लाइड खुद ब खुद रिप्लेस हो रही होती है, एक की जगह दूसरी, यानी चेंज हो रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज नोन एज अटेनुएशन। ठीक है, डिक्रीज होता है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, जब वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अटेनुएशन। अटेनुएशन रेफर टू द रिडक्शन इन सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कंट्रोल D इज यूज इन पावर पॉइंट फॉर डुप्लीकेशन के लिए यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पीड स्लॉट? तो AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। AGP का हमारे पास एब्रीवेशन भी पूछ सकते हैं, तो एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग? सिक्योरिटी। Which of the following is the most important area of concern in cloud computing? तो हमारे पास है सिक्योरिटी। इन MS PowerPoint we press dash key to start slideshow from करंट का मैंने बताया था ना, तो Shift F5। ठीक है, Shift F5। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर। ठीक है, ऑल अबव। BIOS, इसे बायोस भी कहते हैं, तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सेल्स इन अ रेंज ऑफ द सेल इज इन सेल एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में हमारे पास हम किसी भी नंबर्स को काउंट करने के लिए या रेंज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो वो है हमारे पास काउंट फंक्शन। विच ऑफ द की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो? एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस F4 यूज करते हैं। व्हाट की इज यूज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन? तो ये हमारे पास क्या है? PTR। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन से हम कर लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास,
रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी GB, तो 1024 GB। ठीक है, ये 1000 वैसे लिखा होता है, लेकिन जो टोटली होते हैं वो 1024 होते हैं। द सिंगल करेक्टर इन रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो C स्पेसिफायर। ठीक है, जो करेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो %C। आपने अगर प्रोग्राम कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है तो उसे पता होगा कि जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो जब हम क्या करते हैं, करेक्टर कोई लेते हैं ना इनपुट, तो उसके लिए हम फिर कंट्रोल C, इंटीजर के लिए %D यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हम जब करेक्टर कोई इनपुट करना होता है, किसी का नेम हो गया, सिटी नेम हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, %C यूज़ करते हैं, और फ्लोट के लिए हम %F यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच कमांड इज यूज टू क्लोज द विंडो of Excel, Alt F4। Which of the following option is most serious threat to computer security? Trojan horse। Which of the ports are commonly used in a computer? तो ये हमारे पास USB, serial and parallel ports, all of the above। PIN stand for personal identification number। Which shortcut key insert a new slide in current presentation? तो कंट्रोल M। करंट प्रेजेंटेशन में अगर हम न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास किसके थ्रू होगी, कंट्रोल M के थ्रू होगी। MS Access इज प्रोग्राम फॉर डेटाबेस। अ स्कैनर स्कैन बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। स्कैनर जो है वो पिक्चर्स को भी स्कैन करता है, टेक्स्ट वगैरह को भी स्कैन कर लेता है। व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। The component responsible for performing arithmetic and logical operation in the CPU is called ALU। ठीक है, इन MS Word कंट्रोल E, तो ये हमारे पास होती है अलाइनमेंट। जैसे हमारा टेक्स्ट जो है वो अगर लेफ्ट को है, हम उसको सेंटर में करना चाहते हैं, या सेंटर में उसको लेफ्ट करना चाहते हैं, या राइट करना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट दे देते हैं। टेक्स्ट को अलाइनमेंट देने के लिए हमारे पास ये है कि शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए हम कंट्रोल E यूज करते हैं, लेफ्ट रखने के लिए कंट्रोल L, और राइट रखने के लिए कंट्रोल R यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल, तो .ppt, या हमारे पास .pptx भी आती है आजकल। ठीक है, तो ये दोनों में से अगर कोई भी आया हुआ है तो उसको आप कर सकते हैं, टिक करते हैं। Which module is not part of C programming? तो converter module। Which type of bus provides a path to transfer data between CPU and memory? तो data bus। The process of starting an operating system, then the user turn a computer is known as, तो ये है booting। Which option is used to copy formatting from one place and apply it in another place? The format painter। Which key is used to rename file or folder? तो F2। F2 जो है, हम किसी भी फाइल का नेम लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो हम उसको क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे या कहीं भी पड़ी हुई है कंप्यूटर में, तो हम क्या करते हैं, उसका नेम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, उस पर कर्सर रख के F2 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, एडिट हो जाएगी, वहां पे हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंजेक्ट प्रिंटर? तो कार्ट्रिज। ठीक है, कार्ट्रिज के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर यूज करते हैं। विच इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू रिवर्स द लास्ट एक्शन? तो कंट्रोल Z। एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू प्रिपेयर स्प्रेडशीट। ठीक है, अ यूनिक एड्रेस फॉर अ फाइल दैट इज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट, तो ये हमारे पास होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। How to create a new presentation in PowerPoint? तो control N। Which file stored in computer that perform function quickly while browsing? तो ये है cache। Which of the following is word processing software? तो ये हमारे पास है MS Word। All hardware devices are attached directly or indirectly with the motherboard के साथ attached होती है। Greenland
इज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये हमारे पास किस लिए होते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ग्रामेटिकली एरर को। ठीक है, अगर हम कोई क्या करते हैं ग्रामेटिकली एरर, वो वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं हैज़ हैव ने या इस तरह की, तो वो हमारे पास क्या आता है, ग्रीन लाइन आ जाती है। इसी तरह रेड लाइन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। पेज नंबर इज इंसर्टेड इन हेडर एंड फुटर। If a person deliberately damage data or deletes data from a computer, then this is called, तो sabotage होता है। ठीक है, sabotage। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। प्राइमरी स्टोरेज बहुत ज़्यादा एक तो फास्ट होती है क्योंकि उसमें डाटा थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद वो रिमूव कर देते हैं, दोबारा फिर से रिस्टोर करना शुरू कर देते हैं, वो उसके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं उसमें तो डाटा पड़ा ही हुआ है, तो वो उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा उसकी यूज़ होती है, तो इस वजह से वो उसकी स्पीड भी कम होती है। विच फीचर इज MS वर्ड अलाउज टू ट्रैक चेंज मेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रैक चेंज। ठीक है, ट्रैक चेंज। विच फीचर इन MS वर्ड अलाउज यू टू ट्रैक चेंज मेड टू अ डॉक्यूमेंट, तो ट्रैक चेंज, ये भी रिपीट हो गया। मैक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, मैक्रो प्रोसेसर मैंने बताया था ना 4th जनरेशन में। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। CDMA stand for code division multiple access. Which device is required for the internet connection, modem? Which of the following is non-volatile memory, ROM? Computer cannot function without operating system. A well-defined list of steps for solving a particular problem written in a natural language is called algorithm. और इसी एल्गोरिदम के जो होते हैं उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट कहते हैं। What is the function of save as in Microsoft Office to ask the file name and store data in the desired location, यानी वो हमें बताता है कि दिखाता है कि आपने किस लोकेशन पे इसको करना है, तो लोकेशन भी हम खुद ही सिलेक्ट कर रहे होते हैं और साथ में हम क्या कर रहे होते हैं, इसका जो डाटा है जो भी फाइल है उसको नेम भी खुद ही दे रहे होते हैं। The software which contain rows and column is called MS Excel, तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। पेज अप की इज यूज टू मूव द वन स्क्रीन अप। ठीक है, वन स्क्रीन अप। पेज अप जो हमारे पास की होते हैं ना, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो एक स्क्रीन अप हो जाती है। एक स्क्रीन मतलब अगर हमने उसका जो है ना स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया हुआ है, जूम किया हुआ है, तो बेशक वो हाफ स्क्रीन ऊपर होती है या मतलब हाफ पेज ऊपर होता है, या जितना भी वो पेज नहीं होता, वो हमारे पास क्या होता है, पेज अप का मतलब होता है एक स्क्रीन जो है ना वो अप हो गई है, यानी एक स्क्रीन को ऊपर कर देगा। लेकिन एक होता है हमारे पास पेज, उसका होता है हमारे पास एरो। ठीक है, अप एरो, उसके लिए एक पेज ही अप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका लाजमी याद रखना है। अगर कंट्रोल पेज अप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक पूरा पेज ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ पेज अप को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उस पेज वो स्क्रीन जो है ना वो अप हो जाएगी। बेशक हमने जूम किया हुआ है तो वो हाफ पेज भी हमारे पास अप हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th जनरेशन में। हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, तो पहले कंट्रोल प्रेस करके हर स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल स्लाइड क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वाज यूज इन 5th जनरेशन कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड ऑल ऑफ दिस, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज और प्राइमरी मेमोरी। RAM stand for random access memory. Personal digital assistant is a dash computer, handheld computer. Handheld computer. Which key is used to select the whole document? ये भी मैंने बताया था कि all select जितना भी डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास जो भी डाटा है उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज करते हैं। The main window in a computer spreadsheet is called worksheet. Control plus W shortcut is used to Microsoft Word to close a document. A function inside another function is called nested function. फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड सेल। विच इज अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग रेगुलर कॉपर टेलीफोन लाइन, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। MS वर्ड स्टैंडर्ड पेज साइज विच इज़ यूज इन ऑफिस, तो वो हमारे पास होता है A4। MS वर्ड का जब हम मार्जिन वगैरह वो कर रहे होते हैं तो मार्जिन हम नैरो रखते हैं हमेशा, और जो पेज होता है वो हम ऊपर जो हमारे पास होता है ना स्टेटस बार, वहाँ जाके हम उसमें मार्जिन जो है वो A4 रख देते हैं, और पेज का जो मार्जिन होता है पेज साइज हम A4 रखते हैं, और जो मार्जिन होता है वो नैरो रख देते हैं, बॉर्डर वगैरह तो वो सारा हम वहीं से कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर मेमोरी दैट नीड इट्स डाटा टू बी रिफ्रेश्ड अदरवाइज इट लॉसेस डाटा। तो ये हमारे पास होता है डायनामिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम जो होती है उसमें हमें उस ज़रूरत पड़ती रहती है कि उसका जो डाटा है उसको हम क्या करें, उसको रिफ्रेश करते रहें। बिट इज़ द मोस्ट फेमस बेसिक यूनिट इन कंप्यूटिंग विच स्टैंड फॉर, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस दे देता है और कुछ स्टूडेंट उसको टिक करके आ जाते हैं, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इन फ्लो चार्ट डायमंड साइन, डायमंड साइन हमारे पास किस लिए होता है, जब हम डिसीजन कोई ले रहे होते हैं। ठीक है, डायमंड साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये देखना होता है कि हमारी जो कंडीशन है या जो भी हमारे पास चॉइस है वो ट्रू है, फॉल है, या ग्रेटर है या लेस है, तो तब हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ दिस। CPU के पास ALU और CU को कहते हैं कंट्रोल यूनिट, AL को कहते हैं अरिथमेटिक, और उसको ALU को कहते हैं अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब इन MS वर्ड, तो इंसर्ट टैब के अंदर होता है हेडर एंड फुटर। बैंडविड्थ इज यूजुअली मेजर्ड इन बिट पर सेकेंड। ठीक है, बिट पर सेकेंड। Which language is commonly used for writing or developing business application? COBOL. Which is the smallest unit of memory data in computer? तो ये हमारे पास है bit. In computing, MB stand for megabyte, GB stand for gigabyte, TB stand for terabyte. ठीक है, और MP वो उसका जो हमारे पास है PB stand for petabyte. MS वर्ड इज मोस्टली यूज फॉर ऑल ऑफ दीज। MS वर्ड को हम डॉक्यूमेंट, लेटर्स और असाइनमेंट वगैरह के लिए यूज करते हैं। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल, प्रेजेंट प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। द शॉर्टकट की यूज टू गो फॉर द फर्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो कंट्रोल होम। मैंने क्या कहा था कि अगर सिर्फ होम हम प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल होम यूज़ करेंगे। इसी तरह एंड की अगर प्रेस करेंगे तो आखिरी लाइन पे चले जाएंगे, अगर कंट्रोल प्लस एंड की यूज़ करेंगे तो वो हम आखिरी पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू क्लोज और रन डायलॉग बॉक्स इन द विंडो, तो एस्केप की, जो डायलॉग बॉक्स हमारे पास रनिंग उस टाइम हो रही है, परफॉर्मिंग हो रही है, उस एक्ट को ख़त्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप की। वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड ऑन हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव के अंदर भी होती है, ऊपर होती है, तो इसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये फोर्ट्रेन, C, पास्कल, ये सारी हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये इनियाक जो है ये हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर था, और ये इसका साइज़ बहुत बड़ा था, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी, और ये 1945 में डेवलप हुआ था। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब। कॉलम इन MS एक्सेल आर कॉल्ड फील्ड, और रोज को कहते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू डिस्प्ले ओनली स्पेसिफिक डाटा बेस ऑन अ कंडीशन, तो ये हमारे पास होता है फिल्टरिंग। विच वन कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है।
MS Excel uses the dash function when creating a data table। तो ये हमारे पास होता है A and B बहुत, यानी हमारे पास काउंट और एवरेज फंक्शन यूज करते हैं डाटा एनालाइज करने के लिए टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास है विच वेवी लाइन shows that the word is repeated in MS Word। तो रिपीटेड वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेड लाइन। रेड लाइन हमारे पास आ जाती है अगर एक वर्ड को हमने 2 दफा लिखा हो तो। Which sign is used to create an absolute cell reference in MS Excel। तो ये मैंने पहले भी आप कल भी पढ़ाया था, डॉलर साइन। CAI stand for computer assisted instruction। VGA stand for videographic array। What is the smallest and largest font size available in font size tool on formatting toolbar। तो ये मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट 8 होता है और लार्जेस्ट 72 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्मिंग बाय अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो ये हमारे पास लॉजिकल, अरिथमेटिकल, स्टोरेज और रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास ऑल ऑफ दिस। वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग नो आउटलाइन। ठीक है, अगर हमने बॉर्डर लगाया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर रिमूव हो जाए तो हम उसमें जाएंगे, हमारे पास जो टास्क बार होता है उसमें स्टेटस, सॉरी ऊपर जो हमारे पास होता है ना स्टेटस बार, उसमें जाके हम क्या करेंगे, उसको उसमें बॉर्डर शेप और बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ जाके नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द कंप्यूटर प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल इज। तो इसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। इन MS Excel यू कैन कॉपी डेटा और फॉर्मूलाज, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ये हमारे पास होती है टाइटल स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन द टास्क पेन ऑफ द पावर पॉइंट। तो वर्ड आर्ट जो होते हैं उसमें ऐड नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास why drop cap are used in document in MS Word to begin a paragraph with large drop initial capital letter। यानी ड्रॉप कैप हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टू बिगेन अ पैराग्राफ, जब पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं तो इसका जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल होता है। विच फंक्शन की इज यूज फॉर रिफ्रेशिंग विंडो। तो F5। What are the function of logical unit in computer to perform arithmetic and logic unit। नेक्स्ट है हमारे पास a macro computer consists of CPU input output devices storage। ठीक है, if a computer has more than one processor then it is known as multi-processor computer। What happen if you select the first and second slide and then click on the new slide button on टूल बार। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू स्लाइड एज अ थर्ड स्लाइड आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। इन एक्सेल विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। तो ऑल ऑफ दिस गोल सीक, सॉल्वर एंड सिनेरियो मैनेजर आर ऑल यूज फॉर द व्हाट इफ एनालिसिस इन एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस। तो पेंसिल वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन OOP। OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मैनी फॉर्म्स। इसमें आप देखें पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर डाटा टाइप और क्लासेस। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ओरेकल। What is the purpose of an operating system in computer। तो ये हमारे पास है टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लातीन। ठीक है, लातीन ये लैंग्वेज से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास a CPU contain a control unit, ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास F9 की इज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज फॉर एंटर वर्ड सिलेक्शन मोड एंड एक्सपेंड सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए क्या होता है, F9 की यूज की जाती है।
कंट्रोल आई जो है वो टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए यानी अटाइलिक बनाने के लिए यूज की जाती है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क, लेजर टेक्नोलॉजी। कम्पैक्ट डिस्क में हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। थीम्स इन प्रेजेंटेशन आर इंसर्टेड फ्रॉम, डिजाइन टैब से। थीम जो होते हैं वो डिजाइन टैब से इंसर्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के इज यूज फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक। What is the shortcut key for a manual line break in MS Word? तो shift plus enter। MS Word में अगर हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो जाए तो shift plus enter करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, उसी से नीचे दिखना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फर्स्ट नेटवर्क कॉल्ड ARPANET, ठीक है, ARPANET। Which of the following you can paste selectively using paste special command? तो all of these। paste special allows हमारे पास पेस्टिंग फॉर्मेट्स, फार्मूलाज और वैलिडेशन सेलेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज अ मैक्रो इन MS Excel? a set of instruction that can be executed as a single command। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ वी प्रेस द F8 की थ्राइस इन MS वर्ड वी विल सेलेक्ट, एक सेंटेंस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर नहीं 8 दफ़ा अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Duplication of data in multiple files is called data redundancy। The process of dividing a disk into tracks and sector is called formatting। Control Z used for undo। MS Word 2007 इसमें 2007 विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग। तो कंट्रोल H, रिप्लेस के लिए H यूज करते हैं, कंट्रोल H। F5 इज यूज फॉर रिफ्रेशिंग प्रोग्राम। कंट्रोल Y इज यूज फॉर रीडू। अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन इज नोन एज प्रोटोकॉल। कंट्रोल प्लस बैकस्पेस डिलीट द वन वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। कर्सर की लेफ्ट साइड पे क्या होगा, एक वर्ड डिलीट होगा अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस यूज करेंगे। विच शॉर्टकट द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले अ फील्ड कोड। फील्ड कोड के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, Alt + F9। कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग, तो यूजिंग हमारे पास इंसर्ट और साथ में हम क्या कर देते हैं, कमेंट यूज कर देते हैं, इंसर्ट में जाके फिर कमेंट ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस D शॉर्टकट की इज यूज फॉर डैश इन MS वर्ड। तो डुप्लीकेशन के लिए हम फॉन्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस D हम किस लिए यूज करते हैं, फॉन्ट के लिए, ठीक है। ओपन हम करते हैं क्या, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस D यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इन MS वर्ड इज, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो टेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। विच की इज यूज टू एडेड द सेलेक्टेड सेल इन Excel? F2 जो है वो हम किसी भी उसको सेल को एडिट करने के लिए यूज करते हैं। सेल तो ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल D MS Excel इज यूज फॉर फाइल डाउन इन द फिल डाउन इन द सिलेक्शन। उसके बाद है हमारे पास यूनिवेक हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, A और B बोथ। नेक्स्ट ये हमारे पास था लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका है 300 हमारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह ये भी हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे इस हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।